चैप्टर 6 of offense affecting the human body. Affecting the human body. Section 100 से 146 यानी कि लंबा है, सेक्शन ज्यादा है, 46 सेक्शन। यानी यहाँ के बाद आपका बीएनएस आधा बचेगा। ये चैप्टर होने के बाद आपका बीएनएस करीब करीब आधा बचेगा, क्योंकि 300 कितने सेक्शन है, 57 या 58? पक्का 358? 357 है, 358, ठीक है। तो इस चैप्टर में मनुष्य के शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, ठीक है, या मानव शरीर पर अपराधों के विषय में, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय, ठीक। अब मसला इस बात का आता है कि ये अपराध जो है कितने कैटेगरी के हो, बहुत से कैटेगरीज में। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं, जो सेक्शन है आपका, पहले सेक्शन देखते हैं 100, कल्पेबल होमिसाइड। सेक्शन 100, कल्पेबल होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब जानते हो? हाँ, और कल्पेबल का मतलब? हाँ, सदोष। हम्म, मानव को काट देना, काट देना, मनुष्य को काट देना, ठीक है। काट देना, काट नहीं देते, काट देते हैं। एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की जान ले लेना, वो आपराधिक मानव वध है। एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की जान ले लेना आपराधिक मानव। अब जान तो चली गई, आपराधिक मानव वध तो हो गई। अब ये हत्या होगी या नहीं होगी, प्रश्न इस बात पे खड़ा होता है कि क्या हर आपराधिक मानव वध हत्या होगी, या हर हत्या में आपराधिक मानव वध होगा। तो अब समझ में ये आया कि जान लेना तो आपराधिक मानव वध है, और हत्या भी जान लेना होता है।
तो हर एक आपराधिक मानववध में हत्या नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ आपराधिक मानववध विधि के द्वारा समर्थित भी होते हैं, कुछ लॉफुल होते हैं और कुछ अनलॉफुल होते हैं। तो आपराधिक मानववध में जो अनलॉफुल है, जो विधि विरुद्ध है, उसमें से कौन कौन से आते हैं? 101 आता है, 105 आता है, 106 आता है, 107 और 8 भी शायद आते हैं। ये इतने सेक्शन जो है ये आपराधिक मानववध में अनलॉफुल है। और जो चैप्टर 3 हम लोगों ने पढ़ा था, जनरल एक्सेप्शन, वहां पे जितने भी मानववध होते हैं वो लॉफुल होते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी भाषा तो ये हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मसला इस बात का आता है कि हर हत्या आपराधिक मानववध होगी, ये तो सही है, लेकिन हर आपराधिक मानववध हत्या क्यों नहीं होती है, ये एक मसला है। तो यहाँ पे वही चीज हम लोगों को आज समझना है कि आपराधिक मानववध क्या है और हत्या क्या है। पहले तो ये दोनों चीजों को समझना है, और आज ही समझ लेना, आज के बाद दोबारा नहीं समझना तुम, क्योंकि आज अगर समझ लोगे तो जीवन भर सुखी रहोगे, आज नहीं समझोगे तो जीवन भर समझते रहोगे, जीवन भर समझते रहोगे और समझ में नहीं आएगा। बहुत से लोगों का मैंने देखा है, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को चेक किया है कि कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है कि होता क्या है। तो आपराधिक मानववध में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी बेयर एक्ट की भाषा। इसके बेयर एक्ट की जो भाषा है पहले हम लोग वो देखते हैं। सेक्शन 100 यही है ना? क्या कहता है कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, ठीक है, इससे मृत्यु कारित करने के आशय से, यानी यहाँ पे आशय का मतलब यहाँ पे ये होता है, यानी आशय तो पूरे में वही है कि आपका जो लक्षित जो आपका टारगेटेड लक्ष्य है वो कहाँ तक उसमें आप सफल होते हैं, जिसको प्रत्याशंका बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या कारित करने के आशय से, या आगे क्या लिखता है, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, कॉमन शब्द है ना, ये डिफरेंट शब्द है। क्षति कारित करने के आशय से, जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो। मृत्यु कारित होना संभाव्य हो। तो फिर क्या कहता है, या वो ज्ञान रखता हो, है ना, ये भी है ना, या वो ज्ञान रखता हो, ज्ञान रखता हो कि वो उस कार्य से, ज्ञान रखता हो कि वो उस कार्य से मृत्यु
कारित कर देगा। ठीक है, मृत्यु कारित कर देगा, कारित कर दे या कर देगा। कोई कार्य इसके करने के बाद, इतनी चीजें करने के बाद वो मृत्यु कारित कर देता है। क्योंकि जब तक, देखिए यहाँ पे उसका आशय भी आ गया है, उसको शरीर भी मिल गई है ना, उसको ज्ञान भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पे एक्टस्रिया नहीं हुआ है, एक्टस्रिया कार्य नहीं होता, तो मृत्यु कारित कर दे। कैसे कर दे? कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, कोई कार्य करके। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड वर्ड नहीं, कोई कार्य करके, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है। वो क्या करता है? वो आपराधिक मानव वध करता है। इंग्लिश में देखो इसको। पहला सेंटेंस क्या है? देखिए आप लोग एक बेयर एक्ट में पढ़ने की और वो स्टाइल जान लो। बेयर एक्ट में से जैसे कभी कभी होता है कि आप लोगों को बुक में एसेंशियल नहीं मिलते, एसेंशियल मतलब आवश्यक तत्व तो नहीं मिलते हैं, तब आप कैसे निकालोगे? निकालना जानते हो तब कैसे निकालना है आपको? किसी भी सेक्शन का आवश्यक तत्व तो कैसे निकालना है पता है? तो जैसे इसमें देखिए लिखा है, whoever cause death by doing an act, cause by, cause death, कौन? whoever, कोई भी, cause death by doing act, by doing act। क्योंकि अब ये इंग्लिश में तो यहाँ पे भी कार्य आया था ना, कोई कार्य करके, with the intention of causing death, with the intention of causing death। यहाँ पे हमारा इंटेंशन आया, यहाँ पे हमारा एक्ट आया, आया ना। फिर कहता है कि और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी। अब विद द इंटेंशन छोड़ दो यहाँ पे, क्योंकि इंटेंशन तो हो ही गया ना। उसके बाद कॉजिंग सच बॉडली इंजरी, कॉजिंग सच बॉडली इंजरी। बॉडली इंजरी है ना, शारीरिक क्षति। एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, कॉजली टू डेथ, आर विद द नॉलेज, और that he is likely by such act the cause death,
कमिट्स ऑफ एन ऑफेंस, इसका कल्पेबल होमोसाइड। बात तो ये बेयरक में लिख दिया है, अब आपको समझना है। यही बातें सेम आपको हत्या वाले में मिलेगी, यही एलिमेंट्स मिलेंगे, बस एक जगह अंतर होगा, सिर्फ एक जगह अंतर होगा। उसमें भी ज्ञान होगा, आशय होगा, शारीरिक क्षति होगी, कार्य होगा, सब कुछ उसमें होगा, वही सब कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। तो फिर दोनों में अंतर क्या हो रहा है? अंतर किस उसमें बताया गया था, किस केस में? आर वर्सेस आर वर्सेस किस में? कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में, हत्या में डिफरेंस आर वर्सेस गोविंदा, जस्टिस मेलविल थे उसमें, है ना? उन्होंने इसमें दोनों में अंतर बताया, तो यहाँ पे अभी अंतर हम नहीं करा रहे, अभी हम बता रहे हैं। तो कहता है कि मृत्यु कारित करने के आशय से अपने आशंकित या प्रत्याशंकित आशा जो है हम रखते, उम्मीद रखते हैं, ऐसे शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से। यानी यहाँ पे तो हमारा आशय ही है कि हम इसको मार डालें। यहाँ पे है कि ऐसे मारे कि उसको शारीरिक क्षति के, क्योंकि जब तक शारीरिक क्षति नहीं होगी मरेगा नहीं, मर जाएगा, बिना शारीरिक क्षति के मरेगा नहीं, मरेगा किसी भी तरह से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको बॉडली इंजरी होना है, फिर जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो। यहाँ पे ये वर्ड जो है, ये संभाव्य जो है आपको संशय में डाल देता है, कि जैसे आप लोगों को होता ना कि रिजल्ट आने के पहले होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना? तो वो कल्पेबल होमोसाइड की स्थिति होती है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना? लेकिन अगर नहीं, कॉन्फिडेंस कितना भी हो जाए, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप कल्पेबल होमोसाइड की सिचुएशन में रहोगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनको पता होता है कि संभावित है, मतलब कि इसमें हो ही जाएगा, रुकेगा नहीं, संभावित है कि हो ही जाएगा। जैसे आपके, जैसे किसी व्यक्ति के खोपड़ी में गोली मारी जाए, तो गोली मारने के पहले तक संभावित है कि मर भी सकता, नहीं भी मर सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि रिवॉल्वर काम करे कि ना करे, ये भी तो हो सकता है। पता चला कि मिस हो गई, तो संभावित क्या है, संभाव्य क्या है कि मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता। लेकिन अगर आपका एक्ट जो है सक्सेस हो गया और खोपड़ी में गोली घुस गई है, तब मैक्सिमम संभावना क्या है? तो इसी का पहला इलस्ट्रेशन आप लोग देखिए क्या लिखता है। पहला इलस्ट्रेशन देखिए क्या लिखता है। अलेज स्टिक्स एंड टर्फ were a pit with the intention of thereby causing death, or with the knowledge that death is likely to be thereby caused. Z believing the ground to the firm trades on its falls and in and is killed. A has committed the offense of culpable homicide. अब बताओ, उसके कृत्य से, उसके कार्य से वो व्यक्ति क्या हुआ? उसके कार्य से वो व्यक्ति मर गया, तो यहाँ कल्पेबल होमोसाइड हो जा रहा है। हत्या क्यों नहीं हो रही? हत्या होनी चाहिए। हाँ, नहीं समझ आ रही बात? अपकर्षण, अपकर्षण, प्रकर्षण। यार तुम, ऐसा नाम तुम्हारा कोई चालू नाम है कि नहीं? घर का कोई चालू नाम है? हाँ, प्रकर्षण है, प्रकर्षण ही है, प्रकर्षण ही बोलते हैं। याद करना पड़ेगा 2-4 दिन। क्योंकि अपकर्षण वो है ना, अपकर्षण। तो कार से देखिए हो गई ना, मृत्यु हो गई ना, तो उसको हत्या में जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं गया, मसला इस बात का है। हाँ, गिरा है तो बच भी सकता था ना, लेकिन नहीं, नहीं बचा, मर गया।
अब उसका जो आशय और उसका जो ज्ञान था वो संभाव्य के उसमें था कि हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर वहीं पे गड्ढा खोद के बड़े बड़े स्पाइक लगा देता उसमें, बड़े बड़े बड़े, तब क्या था, श्योर था कि अब ये बचेगा नहीं, या कोई भी बचेगा नहीं। तो पहला स्टेप समझ में आया कि कोई भी ऐसा कृत्य जहां पे ये संभावना हो कि इस काम से व्यक्ति मर नहीं सकता, और फिर भी वो मर गया, फिर भी वो मर गया, तो वहां पे कल्पेबल होमिसाइड होगा। लेकिन अगर इस संभावना के साथ उसको किया गया है कि बेटा अब तो नहीं बचना, है ना, होता ना, एक शब्द यूज करते हो ना, कि जैसे आप लोगों ने तैयारी कर, अब की इतना पढ़ देना है कि अब की रुकना नहीं चाहिए, फ्री, इतनी हाईली प्रोबेबिलिटी जो, जहां पे हाईली प्रोबेबिलिटी होगी वहां पे हत्या हो जाएगी। ठीक है, हाईली प्रोबेबिलिटी, लेकिन अब हाईली प्रोबेबिलिटी में ये सारी चीजें होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, सारी चीजें ये होनी चाहिए, और बस वहां पे संभाव्य की जगह वहां पे अति अधिसंभाव्य होगा, इतना से अंतर है, अधिसंभाव्य होगा। अब वो अधिसंभाव्य का क्या मतलब, दूसरा उदाहरण ले लो, जैसे किसी व्यक्ति को लाठी से मारा जाता, 8-10 लाठी आपने मार दिया और बेहोश होकर गिर पड़ा, और आप सोचे कि मर गया, आप छोड़ के भाग गए, वो बच गया, तो ये अटेम्प्ट हो जाएगा, है ना, अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ दिन भर्ती रहा, कुछ दिन के बाद वो मरा, तो क्या हत्या हो जाएगी, कल्पेबल होमोसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने तलवार से मारा है और वहीं पे मार के गिरा दिया है और रक्तस्राव से उसकी मौत हो जा रही है, उस वक्त नहीं मरा जब आप छोड़ के आए थे, रक्तस्राव से उसकी मौत हो रही है, तो क्या संभावना है, मर्डर हो जाए, संभावना क्या है कि मर्डर, हत्या हो जाएगी वो। क्यों? क्योंकि जैसे नल का किसी के नल को खोल दिया जाए, टैप को, और ये उम्मीद की जाए कि नहीं पानी टंकी का सुरक्षित रहेगा, संभावना क्या है, खाली हो जाएगी ना टंकी, अधिसंभाव्य है कि संभावना है, अधिसंभाव्य, बच भी तो सकता है, अगर कोई बंद कर दे तो बच भी तो सकता है। तो अगर आपने जो प्रयास किया था उसमें उसको ले जाया गया, तुरंत उसका उपचार हुआ और वो बच गया, तो वो किस में जाएगा, नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर में जाएगा। तो 105 और 106 और 107 और 108 जरा सेक्शन खोलिए, सेक्शन 105 क्या कहता है, 105 और 106, 107, 307 कहाँ पे गया, 100, वहां पे क्यों लिखा है, अच्छा अब यहीं पे देख लो, दोनों लिखा है, हत्या का प्रयत्न और आपराधिक मानव वध का प्रयत्न। तो अब यहाँ पे जो लाठी से मारे थे, ले गए, वो बच गया, तो कहां पे जाएगा ये, मानव वध के प्रयत्न में चला जाएगा। तलवार से मारा था तो वहां पे कौन सा जाएगा, 100।
क्योंकि वहां पे अगर ऐसा नहीं किया जाता तो क्या होता, मर जाता। नहीं समझ में आ रही? नहीं आ रही? हाँ। वहां पे नॉट अमाउंटिंग मर्डर। अब दूसरी बात देखो, दूसरा इलस्ट्रेशन देखो। पहला इलस्ट्रेशन आ गया ना समझ में, कि गड्ढा खोद देने से, गड्ढे में गिर जाने से कोई व्यक्ति मरता नहीं है, ये कल्पना की जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस उम्मीद और इस आशय के साथ खोदा है कि कोई गिरेगा तो मरेगा, है ना, कोई गिरेगा तो मरेगा, वो तो इस आशय और ज्ञान से अपना काम कर दिया। लेकिन बंदा गिरा, बच गया, बंदा गिरा मर गया, दोनों चीज हो रही ना। तो गिरने से मरने की संभावना नहीं है, तो इसलिए वो कहा जा रहा है कल्पेबल होमोसाइड में जा रहा है। कब? जब वो गिरने से मर जा रहा है। लेकिन अगर वहीं पे वो नुकीले राड लगा देता कि आदमी गिरेगा तो उसके कहीं नहीं घुसेगा, सब पूरा उसका जिस्म छलनी हो जाएगा, तो फिर बचने के चांसेस है क्या? रक्तस्राव हो जाएगा, कोई उठाने वाला नहीं आएगा, तो अति संभावना है कि नहीं है? जैसे कभी कभी आप जिन लोगों के यहाँ खेती होगी, तो खेती को बचाने के लिए क्या करते हो, या पेड़ को बचाने के लिए क्या करते हो, उसमें कांटे और ये वो सब लगा देते हो, जानवर उसको खाने ना पाए। तो अति संभावना है कि जानवर अब उसको खाने नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी अगर खा गया तो, फिर भी अगर खा गया तो, इतनी सारी सुरक्षा के बाद भी खा गया, मतलब ठीक, आपने पूरा प्रयत्न किया था लेकिन फिर भी वो खा के चला गया। ठीक। अब दूसरी बात देखिए, कि दूसरा इलस्ट्रेशन देखिए। A knows Z to be behind a bush. BUSH, 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 boss, BOSH, boss, BUSH, bus, bush, और BUS, बस, है ना, प्रोनाउंसिएशन में अंतर है ना तीनों में। तो यहाँ पे एक झाड़ी के पीछे, यानी ए नो जेड, ए जान रहा है, नो जेड टू बी बिहाइंड अ बुश, बी डज नॉट नो इट, बी नहीं जानता, intending to cause or knowing it to be likely to cause Z's death induce B to fire at the bush. B fires and kills Z. Here B may be guilty of no offense, but A has committed of offense of culpable homicide. अब ये ऐसा क्यों है? हम जानते हैं कि इस पर्दे के पीछे फला फला व्यक्ति है। हमने मिस्टर एक्स से कहा कि तुम्हारे पास बंदूक है, बोले हाँ, बोले चला दो गोली, कुछ नहीं है। हमने उसको इंड्यूस किया और उसने क्या किया, गोली, हमारा जो लक्ष्य था वो सेट हो गया, फला को मरवाना था, क्योंकि हम जानते थे कि बंदा वहां पे काम कर रहा है, हमने मार दिया। तो अब जिसने गोली चलाई उसको तो पता नहीं था कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, उसका कोई इंटेंशन नहीं था। जंगल में गोली चलाना क्या किसी उसको खत करता है क्या? नहीं करता। जंगल है ना, जंगल में आदमी की उपस्थिति अनिवार्य हो जरूरी नहीं है, जंगल है, उसका नाम ही जंगल है। और अगर है और नहीं पता है, लेकिन अगले को ये पता है कि है कोई, लेकिन वो कह रहा है कि कोई नहीं है, तो अब अति संभावना हो गई कोई नहीं है, उन्हें गोली चला दिया और मर गया बंदा। तो अब यहाँ पे जिसने इंड्यूस किया उसको, उसके कहने पे उस बंदे ने चलाया, तो वो जो चलाया वो तो निर्दोष हो, क्योंकि ना तो उसको ज्ञान था ना तो उसका इंटेंशन था। जब ज्ञान भी नहीं था, इंटेंशन भी नहीं था, तो कोई मतलब नहीं है।
है ना। लेकिन लेकिन जो बंदा जानता था उसने ऐसा कह के, क्या हत्या का दोषी नहीं होगा, तो हत्या का दोषी क्यों नहीं हो रहा, वो ये बात समझ में आया। उसको तो हत्या का दोषी होना चाहिए ना। आप लोग एबेटमेंट में पढ़े थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को एबेट करके, किसी जहां पे एबेट ही तो किया, उसको इंड्यूस करके उसको मरवा दिया, तो हत्या का होना चाहिए। तो हत्या का क्यों नहीं हो रहा है, क्यों यहाँ पे उन्होंने कल्पेबल होमोसाइड लिख दिया है। बस इतनी सी बात आपको हमें समझानी। सौम्या, यहाँ पे हाँ, वो झाड़ी के पीछे है, पता है उसको सब कुछ, लेकिन ये जरूरी क्या कि वो उसके गन के सामने ही आ जाएगा। तो ये वो उसने भी, जिसको कहते हैं ना कि अंधेरे में तीर चलाना, तो उसने अंधेरे में तीर चलवा दिया, है ना। जैसे आप लोग 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन मार देते हो, तुक्का मार देते हो ना, कि हो ही जाएगा। अटेम्प्ट तो आपने कर दिया, अब वो लग गया सही तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, माइनस तो हो ही जाएगा। तो इस कारण से वो कल्पेबल होमोसाइड में, यानी उसको भी सर्टेन नहीं था कि ये गोली चलाएगा तो वो मारा ही जाएगा, इसको भी श्योर नहीं था, आदि संभाव नहीं था, लग भी सकती है नहीं भी लग सकती। भाई इतनी देर जब तक वो उसको बता रहा है, बात कर रहा है, अभी जैसे मान लो हमको दिखा कि हमारे सामने तो खड़ा था, तो पता चला कि वो आगे बढ़ गया या इधर हो गया, कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा गोली चला दो, कोई नहीं है। तो रीजन समझ में आया। तो वहां पे श्योर एंड सर्टेन जिसको बोलते हैं, नहीं था। और जहां पे श्योर एंड सर्टेन हो जाएगा वहां पे मर्डर। ठीक, दूसरी बात समझ में आई। पहली बात, दूसरी बात समझ लेना, कल्पेबल होमोसाइड कहाँ पे होगा, फिर अभी जब अभी देखोगे ना और उसमें आओगे, लगे हैं सर ये भी कल्पेबल होमोसाइड में होगा। आप अपनी पत्नी को मारना कायदे से, बेहोश बेहोश हो जाएगा तो उठा के टांग देना, ठीक है। हत्या का नहीं लगेगा, ग्रेवियस हार्ट का लगेगा, ठीक है। आप लोगों को भी सिखाना पड़ेगा, नहीं मामला बड़ा खतरनाक होता जा रहा है, महिलाएं बहुत तेज होती चली जा रही है, तो सेल्फ डिफेंस बच्चों को सिखाना चाहिए, लड़कों को। हम्म, प्राइवेट डिफेंस तो जान ही गए हो ना, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, कहीं पे भी किसी पे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इतना रखना कि क्षमता में होना चाहिए, ठीक है, नहीं पता चला उल्टा गेम हो गया, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। अब तीसरा देखिए, ए बाय शूटिंग एट ए फॉल with intent to kill and steal is kills B, who is behind a bush, A not knocking, knowing that he has their hair, although he was doing an unlawful act, he was not guilty of culpable homicide, as he did not intend to kill B or to cause death by doing an act that he knows was likely to cause death। यहाँ पे क्या होगा, हाँ, क्या दिया है, तब कल्पेबल होमोसाइड में भी नहीं जाएगा, मर्डर में भी नहीं जाएगा। हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ उसका दोषी होगा, किसका, नहीं, हाँ चोरी के नहीं, अनलॉफुल एक्ट जो वो कर रहा है, चुराने का किसी के वहां पे, ठीक है,
तो वो विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए वो दोषी होगा, ना कि वो कल्पेबल होमोसाइड के लिए होगा और ना ही वो मर्डर के लिए होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर एक बात बताओ, इसी में एक प्रॉब्लम और है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमको पता है कि मिस्टर एक्स फला रोग से पीड़ित है और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इनके दो घूंसा मारने की जरूरत है, तो क्या कोई घूंसा मारने से मर जाता है क्या? नहीं मरता नहीं, जनरली नहीं मरता ना घूंसा मारने से। लेकिन आपने मार दिया और वो मर गया, तो कल्पेबल होमोसाइड होगा या हत्या होगा? हत्या होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता था कि इसको हम दो घूंसे मारेंगे तो ये मर जाएगा, इस रोग से वो ग्रसित है। जैसे उसमें आता ना कि स्प्लीन बढ़ा हो तभी आ गया है, तभी आएगा उसमें। ठीक है, पता होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी भी आदमी से लड़ने भिड़ने के पहले सोच समझ लिया करो। किसी भी आदमी से लड़ने भिड़ने के पहले समझ सोच लिया करो, क्योंकि हो सकता है कुछ आदमी दिल के बड़े कच्चे भी होते हैं, उनको अगर तेज आवाज में बोल दो तो हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए लड़ा भिड़ा मत करो कभी किसी से। ठीक है, बात समझी नहीं समझी? हाँ, अगर लगा तेज चिल्ला दिया बताइए बेहोश हो गए, और बेहोशी के आलम में निकल लिए, हार्ट अटैक हो गया क्या? तो इसे नहीं, तो वहां पे उसमें थोड़ी ना होगा, आपको पता नहीं है ना, तो उसमें तो कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं ना कि आप टेंशन में आने से बचने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इसमें एक और चीज है कि जैसे बच्चा है वो जन्म ले रहा है, ठीक है, उसमें एक प्रॉब्लम आती है, तो क्या वो बच्चा जो जन्म ले रहा है उसका संसार में आना जरूरी है, इस संसार में सांस लेना जरूरी है, कि उसका संसार में अस्तित्व होना जरूरी है? गर्भ में आप किसी बच्चे की डेथ करते हो तो वो ना तो कल्पेबल होमोसाइड होगा और ना हत्या होगी। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे ने जन्म ले लिया है तब, या बच्चे ने सांस ले लिया है तब, या बच्चे ने अभी दुनिया देखी है, देखिए इन द सेंस कि बच्चा संसार के अस्तित्व में आने वाला है, यानी उसका कुछ पार्ट बाहर आ गया, कुछ पार्ट, पूरा नहीं कुछ पार्ट, तो तब उस बच्चे की अगर डेथ कॉज की जाए तो वो कहाँ जाएगा? वो कल्पेबल होमोसाइड। जन्म लेने से या रुकने से, है ना, रोकने के लिए। नहीं, जैसे ही बच्चा दिखा और आपने उसको मार दिया, वो हत्या हो जाएगी। नहीं, वो कल्पेबल होमोसाइड नहीं होगा, वो हत्या हो जाएगी। कुछ पार्ट, वही तो बोल रहा हूँ, कुछ पार्ट ही बाहर है तभी अगर होगा तो वो हत्या में जाएगा। ठीक है, और कब, ये कब, यानी एक एक अंश तो इसका ये कहता है कि अभी सांस नहीं लिया है, कुछ पार्ट ही आया है, तो वो कल्पेबल होमोसाइड में जाएगा। हाँ, उसमें उसमें तो वो बताया गया है कि बच्चे का जन्म लेना, जन्म लेने से रोकना, और हाँ,
हाँ वही ना, तो यहाँ पे कल्पेबल बाई एक्ट मतलब उसको जन्म, एक तो होता जन्म लेने से रोकने के लिए, तो वो तो जन्म लेने से रोकने के लिए तो वो नहीं होगा, वो कल्पेबल। लेकिन जन्म ले रहा है, ले रहा है, ध्यान रखिएगा, कुछ पार्ट अभी बाहर आया है संसार में और आपने उसकी डेथ कॉज कर दी, ठीक है, डेथ कॉज होगी, तो वो आपराधिक मानव वध में जाएगा। ठीक, बच्चा पूरा दुनिया में आ चुका है, सांस ले चुका है, नर्स के हाथ में है, नर्स ने उसको टब में डाल दिया है, टब में उठाने से वो लोप कर रही है और बच्चा उसी में मर गया, वो हत्या के लिए हो गया, वो हत्या के लिए। ठीक, तो अभी जन्म पूरा लिया नहीं है, ले रहा है, तब उसकी हत्या कर दी जाती है तो कल्पेबल होमिसाइड में हो जाएंगे। ठीक, ले चुका है फिर उसके साथ एक्ट हो रहा है तो वो हत्या। सेकंड, थर्ड, हाँ थर्ड, एक्सप्लेनेशन थर्ड इज। ठीक, तो हो गया ये। अभी इसमें बहुत सी चीजें हैं, ये तो अभी आपका बेयर एक्ट हुआ है, अभी इसमें बहुत सी चीजें ओपन होंगी। तो आज हम सिर्फ सेक्शन 100 का और 100(01) का आज हम लोग खाका देखेंगे, सिर्फ उसका खाका देखेंगे और उसके बाद फिर इसको हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। कोनिका आज फिर नहीं आई ना, थोड़ी देर में फिर ज्वाइन करना, ठीक है।